हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th जो कि हमारा केमिस्ट्री है, चैप्टर 2 वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन चैप्टर के हम 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है? बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वह क्या होती है? घटती है। क्या? घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसका पहला जो है दूसरा नंबर यानी बी ऑप्शन सही कर लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमारा है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। इसमें से बताना है विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2018 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स, और बी ऑप्शन दिया है ओम इनवर्स सेमी पे -2, मोल पे -1, और सी ऑप्शन दिया है ओम इनवर्स सेमी पे स्क्वायर, मोल पे स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया ओम सेमी पे स्क्वायर, मोल पे -1 ये दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, मोल इनवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसमें से बताना है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है इसमें से। तो देखिए, हमारा पहला ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी दिया है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है यानी इलेक्ट्रो विभव, इसका मान कितना होता है? तो ये हमको बताना है। 2024 बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2024 बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 0.34 वोल्ट, और बी ऑप्शन दिया -0.76 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.2 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0.0 वोल्ट। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है 0.0 वोल्ट इसका राइट आंसर। जो मानक का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है इसका मान 0.0 वोल्ट होता है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी सेल के किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेलों से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मान लीजिए कोई सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर है जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित यानी कि बहती नहीं है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम। इसमें बताया गया है, कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि VIMP क्वेश्चन है। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। देखिए, 2022, 23, 24 3 साल आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर, क्या अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मूलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, यदि प्रत्येक चालकता पद को
विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, ये देखिए आपका ये मोलर चालकता है, ये अनंत तन्यता है, पर HCl दिया है। अब देखिए इसमें आपका एक प्लस होता है और एक माइनस, इस रूप में हम तोड़ते हैं तो ये लैम्डा हो जाएगा H, ये आपका प्लस में है, ये अनंत तन्यता पर प्लस में होगा, धनायन जिसको हम कहते हैं धनायन। अब ये Cl माइनस में टूट जाएगा यानी कि ऋणायन में, तो ये आपका इन योगों के बराबर में होता है। क्या बराबर में होता है? चालकता के योग के बराबर होता है, इन चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही हमारा कोलराउस का नियम है, यानी कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तन्यता, क्या अनंत तन्यता पर चालकता इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? यदि इसके चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो ये आपका फार्मूला बनता है। तो ये तो हो गया कोलराउस के नियम। अब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग इसमें पूछ लिया है उदाहरण सही। तो कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग देख लीजिए। देखिए इसमें मैंने 2 उदाहरण लिया है कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग में। पहला हमारा है, पहला नियम दिया है अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करना। तो पहला अनुप्रयोग ये हो गया अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करना, और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघटियों के वियोजन की मात्रा की गणना करना। तो ये 2 अनुप्रयोग लिख लीजिए, आपका हो जाएगा। तो ये 2 अनुप्रयोग थे कोलराउस के नियम के। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2014, 17, 19, 20 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो चालकता क्या है, इसका मात्रक भी ज्ञात करना है। तो देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि जो रो है, विशिष्ट चालकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, जो इस P की तरह होता है, इसको रो कहते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसके व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि ये देखिए बटे में यानी व्युत्क्रम है, तो इसके बराबर में क्या है, ये विशिष्ट चालकता है। इसे ग्रीक अक्षर में जिसे हम कप्पा कहते हैं, कुछ इस तरह के की तरह रहता है लिखते हुए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा रहता है, यानी कि कुछ तरह मुड़ा रहता है। ये कप्पा से दर्शाते हैं, इसे हम कप्पा कहते हैं, कप्पा। और ये हमारा रो होता है, ये ना जान लीजिए। उसके बाद देखिए विशिष्ट चालकता क्या है, जान गए। देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा से दर्शाते हैं, यानी के बराबर हो जाएगा कप्पा बराबर 1 में रो। मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स या ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, ये हो जाएगा इसका मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालकत्व को परिभाषित कीजिए। इसमें पूछे क्या है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। चालकत्व क्या है, देखिए किसी विद्युत अपघट के एक घन सेमी बिलियन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देखिए कोई विद्युत अपघट है, एक घन सेमी बिलियन का चालकत्व, जो एक घन सेमी है बिलियन, उसका चालकत्व उसका विशिष्ट चालकता का चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे हम बड़ा जी से दर्शाते हैं, क्या, बड़ा जी से। अब बड़ा जी बराबर होगा 1 में आर। आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है, जहाँ आर बराबर प्रतिरोध है। तो ये क्वेश्चन है चालकत्व को परिभाषित कीजिए। तो इस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ये लिखना है किसी विद्युत अपघट के एक घन सेमी बिलियन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। इसे जी से दर्शाते हैं, जी बराबर 1 में आर, जहाँ आर बराबर प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक पूछ ले तो आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स हो जाएगा, तो इसका चालकत्व का हो जाएगा क्या, मात्रक। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। देखिए इसका PDF चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF चाहिए तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इन सभी को तैयार कर लीजिए। इसका PDF चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
देखिए चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप सभी के लिए मैंने इतना मेहनत किया। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके लिए एक मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।